हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू राइट अ विनिंग एसओपी। कौन सी एसओपी में ऐसे कौन से सेंटेंस होने चाहिए, कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपकी एसओपी को यूनिवर्सिटी के जब इंटरनेशनल ऑफिसर के सामने जाए तो वो आपको एडमिशन देने पे मजबूर हो जाए। तो ऐसी एसओपी में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। देखें, आपका जो एसओपी है उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है उसको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहते हैं, और उसमें हम लोग स्टार्ट में कुछ कैची ओपनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं जो अट्रैक्ट करती है। दूसरा, साथ में हम अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन को पुट करते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसमें ऐड करते हैं, और आपने लैंग्वेज का कोई टेस्ट पास किया हुआ है, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास, तो आप उसको उसमें डिस्क्लोज करते हैं। इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं करते कोई भी चीज़। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जो मेन बॉडी होती है आपकी एसओपी की, उसमें 3 से 4 चीज़ें मेजर होती हैं कि आप जो कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, चाहे वो यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी यूरोपियन कंट्री है, तो आप उसमें लिखेंगे कि मैं इस कंट्री में क्यों आ रहा हूँ, मतलब वाई यूके को क्यों चूज़ किया, आपने अपने होम कंट्री में अपनी एजुकेशन को क्यों नहीं प्रोसेस किया। दूसरा कि आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं। हमारे यूके है तो हम कहेंगे वाई बीपीपी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसमें आप यूनिवर्सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। फिर आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो उस हवाले से आप इंफॉर्मेशन देंगे कि वाई दिस कोर्स, वाई दिस प्रोग्राम, तो आप उसमें उस प्रोग्राम के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें सिंपल सा जो है वो आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जो कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उसके लिंकेजेस हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। कंपनी की उसकी यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशो को देखें और वहाँ पे उसके जो एल्यूमनाई हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं, वहाँ से आप उसके हवाले से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो प्रोग्राम है उसको क्यों चूज़ कर रहे हैं उस हवाले से देखें, उसमें उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में भी यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग और एम्प्लॉयबिलिटी रेशो देखें, तो उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मौजूद होंगी, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो ये आपके मेन बॉडी पैराग्राफ में आपका ये आ जाएगा। और लास्ट पे जो है सिंपल सी जो चीज़ है वो पूछते हैं कि फ्यूचर प्लान्स, आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे और आपके जहन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप अपना को बिजनेस सेटअप लाना चाहते हैं तो आपके पास क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप किस कंट्री, किस कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, उसमें आपने उनको कुछ एग्जांपल्स पुट करनी होती है कि मेरी ये क्वालिफिकेशन इस कंपनी के इस पोस्ट के लिए बड़ी सूटेबल है, और यहाँ मैंने ये सोचा हुआ है या मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है या मैंने कंपनी से मिला हूँ, उन्होंने कहा जी ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई सेल्फ काम है, यानी अगर कोई लॉयर है तो वो अपने चैम्बर इस्टेब्लिश करता है, कोई टीचर है तो वो टीचिंग करता है, या कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ के आए तो अपना कोई बिजनेस है उसके पेरेंट्स का या अपना कोई इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उस हवाले से उसमें ऐड कर सकता है कि जी मेरा ये फ्यूचर प्लान है। और आपकी डिग्री आपके फ्यूचर प्लान जो है उनको हासिल करने के लिए कैसे मददगार साबित होगी, ये बेसिकली आपने उसमें ऐड करना होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर आप एक उसमें लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक तो एसओपी रिफ्यूज़ नहीं होगी, और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक विनिंग एसओपी होगी, बशर्ते कि आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको प्रॉपर और उनकी जो क्वांटिटी है उस हिसाब से उनको फिल किया। ये नहीं कि सिर्फ वाई यूके का आया तो वाई यूके में आपने 3 पैराग्राफ लिख दिए और जो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, या अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ अच्छी चीज़ नहीं लिखी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा, यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा, आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को डिस्कस नहीं किया, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम जो करा रही है उसको डिस्कस नहीं किया, तो इस हवाले से जो है वो आप फिर एसओपी तो अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों को पॉइंट बेस और तरतीब के साथ आप इनको डिस्कस करें और प्रिसाइज लिखें, कम से कम लिखें लेकिन टू दी पॉइंट लिखें। तो ये अगर आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एसओपी जो है वो बहुत अच्छी तैयार भी होगी और फौरी एक्सेप्ट भी होगी। थैंक यू।